प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास गईं और कहीं, प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, पाप कैसे खत्म होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, पाप और पुण्य की गवाही किसे दी जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, धन और शक्ति से बड़ी क्या चीज है? इस पर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अगर तुमने इस कहानी को पूरी तरह से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। कहानी को कभी भी अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि जो कहानी अधूरा छोड़ देते हैं उन्हें पूरा ज्ञान कभी भी नहीं मिलता। वह ज्ञान काम नहीं आता जो जीवन में कभी भी किसी काम का नहीं होता। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं पूरे मन से कहानी सुनूंगी और जब तक आपकी कहानी पूरी नहीं होती मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नदी के तट पर घने जंगल में कुछ जंगली डाकू रहते थे। वे लोग डाका देकर और लूटपाट करके अपना जीवन चलाते थे। लूट मार ही उनका मुख्य कार्य था। उनका सरदार बहुत ही निर्दयी था और उसके पास अपना कोई संतान नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। भगवान शिव कहते हैं, उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के नेता हो, धन को लूट कर लाते हो, पर हमारे बाद इसका मालिक कौन होगा? इसे खाने वाला कोई नहीं होगा और हमारे पास कोई संतान भी नहीं है। फिर यह पाप की कमाई का क्या होगा? कृपया इसे सोच कर देखें। यह सुनकर वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं राहगीरों से लूटपाट करता हूँ और उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई छोटा बच्चा लूट लाएगे और मैं उससे तुम्हारी गोद भर दूंगा। उनकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। वो कहती हैं, हे प्रभु, कैसी बातें कर रहे हो? जरा सोचो, उस माँ की क्या हालत होगी जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठाकर लाओगे। इस तरह अपनी पत्नी की बात सुनकर वो क्रूरता से कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? थोड़ा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले को भूल जाएगी। लेकिन जरा सोचो, उसे तो दूसरा बच्चा हो जाएगा, अपना बच्चा कभी नहीं होगा। इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी तेरी गोदी का सूनापन खत्म होगा और तेरी गोदी में एक बच्चा खेलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कुछ दिनों बाद वह एक ब्राह्मण के बच्चे को ले जाकर उसने अपनी पत्नी को दिया और उस पत्नी ने उस बच्चे को रत्नाकर नाम दिया। वक्त बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया। वो बच्चा भी निर्दयी डाकुओं के बीच रहकर उसी प्रकार के संस्कार प्राप्त करने लगा। वह बच्चा अब बड़ा हो गया और अपने जीविका के लिए अपने पिता की तरह लूटपाट करने लगा। वह लोगों को मजबूरी में मारकर उनकी धन से अपनी जीविका चलाने लगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कैसे टूटता है। देखो, अब क्रूर सेन बूढ़ा हो गया, तब उसका पाप का घड़ा भर गया और फिर उस पापी क्रूर सेन का शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसके शरीर के अंग गलकर जमीन पर गिरने लगे और उसकी भयानक मौत हो गई। फिर वह यमराज के दरबार में पहुंचा, जहां उसे तेल में डालकर शुद्धि दिलाने के लिए स्नान कराया गया। इससे उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। अब भगवान शिव बताते हैं, पार्वती, तुम्हारे 2 सवालों के उत्तर इसी कहानी में मिलेंगे। कहानी बड़े ही आसानी से समझने योग्य है। आप ध्यान से सुने। पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने उनका काम बढ़ा दिया। वही काम जो पिता करते थे, वही काम अब वह कर रहे थे, यानी वह लूटपाट करते थे और लोगों के दिलों को दुखाते थे। जब वह रत्नाकर धन लुटकर घर लाते थे तो उनकी माँ को बहुत दुख होता था और हमेशा वह सोचती रहती थी कि कहीं यह लड़का किसी अच्छे घर का है
काश वह अपनी माँ के पास होते तो शायद कुछ बड़ा आदमी बन जाता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अगर रत्नाकर की माँ कुछ कहती तो शायद वह उसे नहीं सुनता, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने बेटे को सच्चाई बता देती तो सब कुछ बिगड़ सकता था। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे त्याग करके चला जाए और उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब वो लड़का बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी पैदा हो गया। उन घने जंगलों में जो भी यात्री आते जाते थे, उनका सामान, धन और अन्य समर्पित कर लिया जाता था। तब समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उस रास्ते से 5 रशियां यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रही थीं और उनके साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन कर रहे थे। वे सभी साधु और महात्मा थे। उन्हें किसी से डर नहीं था, उनके पास कोई धन नहीं था और वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, इसलिए वे पूरी तरह से निर्भीक थे। भगवान शिव तब कहते हैं, पार्वती, इसे ध्यान में रखो। जब रत्नाकर ने इतने साधुओं को एक साथ आते देखा तो उसके मन में यह ख्याल आया कि आज अन्न और धन की वर्षा होने वाली है। ये साधु यजमानों के साथ संगठित होकर धन कमा कर आएंगे। आज मैं उन्हें लूट करके ही बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। और इसी तरीके से इरादा करके वो रत्नाकर अपने हथियारों को बांधकर अचानक साधुओं के सामने आए और डांट कर बोले, साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न, धन और वस्त्र हो मेरे सामने रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, मैं सबको मार डालूंगा। डाकू की इस बात को सुनकर साधुओं को डर लग गया। सभी साधु अब मन में सोचने लगे कि डर कर संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। और ऐसा सोचकर नारद ने साहस दिखाते हुए कहा, भाई, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ होता। हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति पर ही हमें कुछ दक्षिणा मिलेगा। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। साधुओं की बात सुनकर बोला, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे धन की जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने शायद अपने तंबूरे में धन छिपा रखा हो सकता है। चुपचाप से धन दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। रत्नाकर ने तंबूरा में से बाजू में छिपा धन निकाला और वह सीधे तरह से धन देने लगा। नारद जी ने सोचा, ये व्यक्ति तो बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक भी है, इसे सीधे तरीके से समझाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर नारद जी ने रत्नाकर से कहा, कृपया मेरी वीणा को मत तोड़ो, हमारे पास जो भी है हम तुम्हें देंगे। नारद जी ने कहा, तुम जो लूटपाट करते हो यह बुरा काम है और इससे पाप भी लगता है। तुम उन लोगों के पास जाते हो जिनके लिए तुम यह काम करते हो, उन अपनों के लिए हम भी लूटपाट करते हैं जिनके लिए तुम धन कमाते हो, और वे हमारे धन से आराम से जीते हैं। एक बार जाओ और उनसे पूछो, क्या तुम सभी मेरे साथ इस बुरे काम के पाप में भागीदार हो गए हो, या यह पाप मैं अकेले ही अपने मरने के बाद, जब मेरे कर्मों का हिसाब यमराज के पास होगा, मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं और तुम सभी मेरे साथ हिस्सा लोगे। नारद जी की बातों को सुनकर वह बोला, मैं अपने लोगों के पास जाकर इस बारे में पूछूंगा। इसके बाद वह अपने लोगों के पास गया और उनसे इस विषय में बात की। रत्नाकर भी इसी बारे में चिंतित था। वह साधुओं के पास गया और कहा, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं यहाँ से अपने घर वालों के पास जानने के लिए जाऊं कि मैं जब तक पूछ कर आऊं तुम यहाँ से भाग जाओ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की बात सुनकर कि नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा करो कि हम सबको एक रस्सी से इसी पैर के साथ बांध दो, तब हमें यहाँ बने रहने का आत्मविश्वास होगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की समझ में आ गई और उन्होंने सभी साधुओं को एक पैर के साथ में रस्सी से बांध दिया और घर जाकर सभी सदस्यों को बुलाकर कहा, आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूटना मारना बुरा काम है, बुरे कामों का फल बुरा ही होता है। लूटपाट से आए धन जैसे हम सब एक साथ भागीदार होते हैं, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पापा के फल में भी बनोगे? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बेटे के मुंह से दान, पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ एकदम से चौंक गई और सभी परिजन भी एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, आज जरूर कोई बात है। और तत्काल ही हर व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम है
परिवार का पालन पोषण करना। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि तुम कैसे काम करते हो। तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया गया धन, जिसका हम सभी साझा कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए कि तुम यह कैसे कमाते हो। क्योंकि यदि तुम बुरे काम से इसे प्राप्त करते हो तो इस पाप कर्म का फल भी तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। इसमें हमारा कोई मित्र नहीं है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार माँ के साथ पुत्र और सभी परिवार के सदस्यों ने ऐसा उत्तर दिया कि ऐसा श्रवण करके रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह अतिशीघ्र साधुओं के पास गया और कहा, माँ, पुत्र और संपूर्ण परिवार ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर तो रत्नाकर की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के परिणाम में कोई संगी नहीं होता, इसलिए अपने जीवन को नष्ट न करो और यह सब त्याग कर शुभ कार्य करो। अब इस प्रकार नारद जी के उपदेश को सुनकर रत्नाकर बहुत ही खिन्न हुआ। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के पैर पकड़ लिए और कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन की दिशा बदल दूंगा। मेरे पारिवारिक संबंधों के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए और सही मार्ग दिखाइए। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस प्रकार रत्नाकर ने नारद जी के साथ रहने का निर्णय किया। नारद ने उसे शिक्षा और ज्ञान दिया और तप करने की विधि बताई। फिर रत्नाकर ने सब कुछ भूलकर इस तरह से सरल शब्दों में लिखा गया है जिससे अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और वो भी बड़े शब्दों का उपयोग करके। रत्नाकर ने अपनी सारी ध्यान विचार छोड़ दिया और वह भगवान के प्रेम में रंग गया। जब वह समाधि में बैठा था तो उसके चारों ओर की मिट्टी उसके साथ होलिक बन गई। उस पैर के नीचे वह तपस्या में लगा रहा। एक दिन नारद जी और सरस्वती देवी आईं और बरसात के साथ मिट्टी की बरसात को भूल गए। फिर नारद जी ने रत्नाकर की समाधि को तोड़ा और कहा, रत्नाकर, तुम्हारा साधना और तपस्या सफल हुआ है। तुमने पाप के साथ त्याग करके प्रेम का मार्ग अपनाया है, और इस संसार में धन और शक्ति के साथ भी सबसे बड़ी चीज है वो सिर्फ प्रेम है। प्रेम से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेम से ही हम भगवान को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम्हारे इस प्रेम के प्रभाव के कारण ही सरस्वती देवी ने तुम्हें महाकाव्य लिखने की कला दी है। अब तुम्हें बाल्मीक कहा जाएगा और समझो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, धन और शक्ति से भी बड़ी चीज प्रेम है, और उसी प्रेम के प्रभाव से बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकना पड़ता है। और उसी प्रेम का प्रभाव फिर यह होता है कि बाल्मीक ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया, और इसके बाद वह भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जिसे हम बाल्मीक रामायण के नाम से जानते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है? क्योंकि इंसान छुप कर पाप करता है। वह हमेशा जानता है कि कोई ने उसे नहीं देखा है, लेकिन वह नहीं जानता कि जो भी मनुष्य पाप या पुण्य करता है, जो भी पाप कर्म या पुण्य कर्म करता है, उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं जो यमराज के दरबार में जाकर गवाही देते हैं उसने क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा किया। उसके आधार पर उसे सजा मिलती है। पृथ्वी पर मनुष्य दोनों प्रकार के कर्म करता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में और बुरे कर्म पाप के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके किए गए पुण्य और पाप का परिणाम उसके जीवन में या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम अकेले ही फंसते हैं और पाप पुण्य का फल भी एकल ही भोगते हैं। हम खुद ही विभिन्न प्रकार के कष्ट सहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले ही संभव होती है, क्योंकि इस दुख को कोई भी हमारे परिवार के सदस्य नहीं साझा कर सकता। हम दुनिया में अकेले ही जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद भी हम अकेले ही परलोक की यात्रा करते हैं। उसके खुद के परिवार सदैव मुक्तिधाम पहुंचने से पहले छोड़ देते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का ध्यान संस्कार किया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म साथ जाते हैं जो अकेला भोग रहा है। यहाँ हर इंसान के मन में एक सवाल उठता है, जब वह किसी अच्छे कर्म को छिपकर करता है तो फिर उसके बुरे कर्मों के साक्षी कौन होते हैं? कौन उसके बुरे और अच्छे कर्मों को देखकर इसे गवाही देता है कि वह ये पुण्य और पाप किए हैं? भगवान शिव ने पार्वती से पूछा, पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है?
इसे ध्यान से समझ लो। जैसे चंद्रमा दिन में और सूरज रात में नहीं दिखता है, लेकिन दोनों समय में हमेशा मौजूद होता है, वैसे ही इस संसार में कुछ ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी वजह से जब कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है, वह अपने मन में सोच सकता है कि वह सबसे छुप कर रहा है, लेकिन उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 14 साक्षी कौन है जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर हमेशा नजर रखते हैं। दिन रात सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। ये 14 ऐसे साक्षी हैं जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर नजर रखता है और यमराज को जाकर बताता है, जिसकी वजह से ही मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही उसके जीवन का फैसला होता है, उसकी सजा का फैसला होता है, उसने कैसे पाप किए हैं और उसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, उसके पिता पर ही निर्भर होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी दुष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा सवाल यह था कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज क्या है। तो इस कहानी में तुमने समझ लिया होगा कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज प्यार है। प्यार से भगवान को भी अपने वश में किया जा सकता है। प्यार से बड़ी शक्ति को भी वश में किया जा सकता है। प्यार से ही बड़ों का सम्मान करते हुए, माता पिता का सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को खुशियों में बदला जा सकता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।